जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। मैं कभी कभी सोचती हूँ ना कि जो मैं लास्ट में एंड करते वक्त जो वीडियो डालती हूँ जिसमें मैं अपना व्हाट्सएप नंबर, अपना ईमेल आईडी, अपने इंस्टाग्राम की डिटेल्स डालती हूँ, कभी कभी मन करता है कि वो एक्सपीरियंस के स्टार्टिंग में डाल दूँ। क्योंकि एक बहुत मज़ेदार बात हुई। बहुत सारे डिवोटीज़ मुझे कहते हैं ना कि मैम, हम बहुत दिन से खोज रहे थे कि आपका नंबर मुझे मिले और अब जाकर मुझे मिला है। वो एक्सपीरियंस भी सुनते हैं, पर इससे एक मज़ेदार चीज़ यहाँ पर मतलब वो हो गई कि मुझे ये समझ में आया कि एक्सपीरियंस तो सुनते हैं, पर ये आधा आधा ही सुन पाते हैं, ये पीछे तक पहुँच नहीं पाते। तो इफ़ समबडी इज़ दैट लकी कि वो पूरा लास्ट तक पहुँच जाए तो उन्हें मेरा फिर नंबर मिल पाता है, नहीं तो नहीं मिलता है। तो इसके बाद मैंने तय किया कि मैं भी बहुत सारी बातें कर लेती हूँ, तो ज़्यादा बोलूँगी नहीं, और जब ज़्यादा बोलना होगा तो वो अलग ही से बना दूँगी वो वीडियो। तो भाई, आज के इस वीडियो में मैं फिर से अनाउंस कर रही हूँ कि वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएंगे मेरे जो भी डिटेल्स हैं, उसके माध्यम से आप कनेक्ट होकर मुझे अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। और अब चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। इतना सुंदर ये अनुभव, ये जो डिवोटी है ना, इन्होंने स्वामी समर्थ का बहुत सुंदर अनुभव भेजा है। दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई एम नरेटिंग स्वामी समर्थ's एक्सपीरियंस। बहुत 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 डिवाइन, बहुत अच्छा फील हो रहा है टुडे बीइंग थर्सडे। एंड आज बाबा के आशीर्वाद से बाबा और स्वामी दोनों का अनुभव सुना पा रही हूँ आप सबको। तो ये जो डिवोटी है ना, इन्होंने बाबा को जाना, उसके बाद ऑटोमेटिक एक स्वामी समर्थ की ओर इनका ध्यान चला गया। जब आप साईं बाबा को जानते हो तो अक्कलकोट के जो स्वामी है ना, धीरे धीरे उन्हें आप जान जाएंगे, या फिर गजानन महाराज हैं, जो भी हैं, तो वो आप धीरे धीरे करके आप उनके बारे में जानेंगे। पर सबसे ज़्यादा अगर किसी को जानेंगे तो वो होंगे स्वामी, जिन्हें आप बहुत नज़दीकी से जान पाएंगे। तो इन्होंने स्वामी से कहा कि स्वामी, आप हमारे घर आ जाइए। और उसके बाद अब चैलेंज यहाँ ये आया कि ये भी यहाँ बिहार से ही हैं, एंड शी इज़ फ्रॉम मुजफ्फरपुर। तो नाउ स्वामी समर्थ इन बिहार इज़ इन इटसेल्फ शॉकिंग, क्योंकि यहाँ पर साईं बाबा मिल जाते हैं, वही बहुत बड़ी बात है। स्वामी समर्थ, और वो भी बिहार में। तो वो आज तक मैंने बिहार में स्वामी समर्थ का नाम मंदिर देखा है, और मंदिर छोड़िए, मैंने कभी किसी कार में फ़ोटो तक नहीं देखा है स्वामी का। सिर्फ महाराष्ट्र में देखने को मिलता है व्हेन एवर आई विज़िट शिरडी या मुंबई, पर यहाँ नहीं। तो अब इनके लिए था कि स्वामी समर्थ को अगर मतलब उनके स्वरूप को मुझे लाना है तो यहाँ तो नहीं मिलेंगे, तो अब मुझे वो ऑनलाइन चेक करना होगा। जब ये ऑनलाइन देखना शुरू की तो जो इन्हें पसंद आए वो स्वरूप का प्राइस था 1000 रुपीज़। अब 1000 रुपीज़ इनके पास थे नहीं, तो इन्होंने अपनी मम्मी से कहा कि प्लीज़ आप मुझे दे दो ताकि मैं वो स्वरूप ला सकूं, स्वामी हमारे घर आ सके। तो इनकी मम्मी ने ना उस वक्त इन्हें कहा कि जब मेरे पास पैसे आएंगे तो फिर मैं उस वक्त तुम्हें दे दूँगी, एंड फिर तुम स्वामी को अपने घर पर ले आना। इन्होंने ना स्वामी को बुलाना नवंबर 2020 से शुरू किया था, और इनकी मम्मी ने जब कहा कि पैसे आएंगे दे दूँगी, फिर ये तड़पती रहीं, पर इन्होंने फिर छोड़ दिया। एक टाइम के बाद इन्होंने छोड़ दिया कहना। इन्हें लगा कि जब स्वामी का मन होगा, जब उन्हें लगेगा कि सही समय आएगा, तो वो ज़रूर आ जाएंगे। एंड ऑलमोस्ट 1 ईयर होने को आया तो अभी तक स्वामी आए नहीं थे। फिर एक दिन इनके मन में मतलब ध्यान जाता था, पर फिर इन्होंने छोड़ दिया कंप्लीट। कभी कभी फिर थोड़ा बहुत होता था, लेकिन अब इन्होंने वो देखना वगैरह पहले की तरह चेक करना छोड़ दिया था कि कौन सी वाले स्वामी कैसे आएंगे, क्या होगा क्या नहीं। तो उसी दौरान क्या होता है कि फिर एक दिन इन्होंने स्वामी से कहा कि मुझे पता है आप सुन रहे हो, और हमारी जो घर की छत है ना, वो आधी कंस्ट्रक्ट होकर रह गई है, आप प्लीज़ उसे पूरा कंस्ट्रक्ट करवा दीजिए ना। तो जैसे ही उन्होंने स्वामी को ये बात बोला ना, उसी के विद इन मतलब आप कह सकते हैं बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में इनके घर कंस्ट्रक्ट होने की बात शुरू हो गई। और वाकई में उनका वो प्यारा सा घर, छत जो है वो कंस्ट्रक्ट होने लगा, और हो भी गया। और जब इन्होंने स्वामी से ये चीज़ कह दी थी, उसी के कुछ दिन के बाद इधर इनका घर कंस्ट्रक्ट होना शुरू हुआ, और उधर एक दिन इनकी मम्मी ऑल ऑफ अ सडन आती हैं और अपने आप इनके हाथ में 1000 रुपये रख देती हैं और कहती हैं कि ये लो, तुम अब अपने स्वामी को मंगवा लो। आप ये देखिए, इन्होंने 1 साल पहले अपनी मम्मी से कहा था, वो भूल भी सकती थी इस बात को,
पर वो पूरे साल अब भूली कि नहीं भूली वो तो बाबा जाने, स्वामी जाने, पर कैसे उन्हें उसी वक्त याद आया जब इन्होंने स्वामी से प्रेयर कर दिया कि आप मेरा घर बनवा दो। मतलब स्वामी आना चाहते थे पर इन्हें आशीर्वाद देकर आना चाहते थे। तो कभी कभी मतलब हमें लगता है ना कि बाबा हम क्या मांगे आपसे, या मांगना सही है या नहीं है। तो अपने बाबा से मांगना, स्वामी से मांगना कभी भी अनुचित नहीं हो सकता। दैट इज़ ऑलवेज वैलिड एंड ऑलवेज राइट। मांगना है तो उन्हीं से मांगिए, किसी और से मत मांगिए। तो इस तरह इधर इनका छत बना। और मज़े की बात तो ये है कि जो स्वामी आ रहे थे वो किसी फैक्ट्री से या कहीं और से नहीं आ रहे थे, वो सीधे अक्कलकोट से ही भेजा जा रहा था उनको। तो अक्कलकोट से, जहाँ अक्कलकोट के स्वामी थे वहीं से वो देख लीजिए कि सीधा इनके घर मुजफ्फरपुर आए। और जनरली ऑर्डर अगर आप करोगे तो 5 to 7 डेज़ लगेगा, या अगर बहुत दूर का ऑर्डर है तो 10 से 15 दिन लगता है। पर इनके ऑर्डर को आने में तो मतलब क्या बोला जाए, 22 दिन लग गए थे। दैट इज़ अ ह्यूज, मतलब बहुत बड़ा समय है। 22 दिन तो नहीं लगता, आजकल कनेक्टिविटी इतनी स्ट्रांग हो गई है कि इवन हम लोग भी मुंबई या कहीं से भी कोई सामान मंगवाते हैं तो फास्ट आता है तो 3-4 दिन में भी आ जाता है, और स्लो आता है तो 15 दिन मैक्सिमम, उससे ज़्यादा कभी नहीं लगता है। तो इनके 22 दिन में स्वामी आए, इनको पूरी अच्छे तरीके से श्रद्धा सबूरी तो बता ही दिए, आशीर्वाद भी इन्हें दे दिए। और आने के एक दिन पहले क्या होता है कि 4 बजे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में इनकी मम्मी किचन वगैरह, मतलब काम वगैरह करना शुरू करने वाली थी, तो वो किचन अरेंज कर रही थी। तो उस दिन ना सुबह का समय था, 4 बज रहा होगा, उन्हें स्वामी के भजन सुनाई दिए, एकदम प्रॉपर जिसे कहते हैं ना, स्वामी का भजन बजा था। नाउ दिस वॉज ऑल्सो शॉकिंग फॉर देम कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ बिहार में स्वामी के भजन सच में सुनने वाले, मतलब मैंने आज तक कभी सुना नहीं है कि किसी भजन कीर्तन कहीं भी स्वामी के भजन बजे। शिरडी साईं बाबा के थोड़े बहुत कभी सुन भी सकते हैं, वो बाबा ही का सुनना रेयर होता है। स्वामी तो खैर आपको यहाँ पर उतने लोग अवेयर नहीं हैं स्वामी के बारे में, तो जो थोड़े बहुत लोग अवेयर हैं वो कन्फाइंड हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं होता है। तो ये भी इनके लिए, और जिस दिन इन्होंने सुना उसके अगले दिन स्वामी इनके घर पर आ गए। तो ये बाबा को भी भोग लगाती थी। फिर जब स्वामी ने इन्हें इंडिकेट किया कि मैं भी तो हूँ तुम्हारे घर पर, तो फिर ये स्वामी को भी भोग लगाना शुरू की। तो आप ये देखिए कि स्वामी ने कैसी कृपा की, इन्हें श्रद्धा सबूरी सब सिखाया और इन्हें कुछ देकर आए, आशीर्वाद देते हुए आए। मतलब ये कह सकते हैं कि अक्कलकोट से आशीर्वाद लेकर इनके हाथों में रखते हुए इनके घर पर आकर बैठ गए कि ये लो आशीर्वाद लेकर तुम्हें दे रहा हूँ। तो इनका घर भी बना, स्वामी भी आए, श्रद्धा सबूरी विश्वास रखना भी इन्होंने सीखा। और एक रोज़ पहले जो स्वामी की आरती इन्होंने सुनी, तो उस पर डाउट मत कीजिएगा कि वो स्वामी सुनवा रहे थे या कोई प्ले कर दिया। इवन कोई प्ले भी कर देगा ना तो भी स्वामी की मर्ज़ी नहीं होगी ना, तो आप उनका नाम भी नहीं ले सकते। आप ये देखिए कि मैं स्वामी के एक्सपीरियंस कब से सुनाना चाह रही थी, सुना पाई थी क्या? नहीं ना, आज सुना रही हूँ क्योंकि आज उनकी कृपा हुई, आज उनका मन हुआ। एंड कल मैं जब बाबा के बारे में कुछ पढ़ रही थी, कुछ खोज रही थी, तो खोजते खोजते कल भी मैं अक्कलकोट के स्वामी तक ही पहुंच गई थी। तो ये स्वामी का इंडिकेशन था मेरे लिए, पर मुझे समझ नहीं आया। और फिर कल मैंने अक्कलकोट वाले स्वामी के बारे में भी खूब चीज़ें पढ़ी, खूब चीज़ें सुनी, बट आई डिड नॉट रियलाइज़ कि उनकी इतनी कृपा होने वाली है कि आज मैं स्वामी समर्थ का ही आप लोगों को अनुभव सुनाऊंगी। तो बस ये था बहुत प्यारा सा सुंदर सा स्वामी समर्थ का अनुभव। जय साई राम, जय जय स्वामी समर्था। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bandehainsai@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में AA है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है।
अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।